पार्ट 21 में हमने देखा था कि जिमिन और ये युंगी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, जैसे उनकी लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। जिमिन इस मोमेंट को बहुत अच्छे से जी रहा था। उन्होंने पहले भी किस किया था बट वो नशे में था, लेकिन अभी दोनों होश में थे। दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों का किस अब हीट लगने लगा था। युंगी और जिमिन के बॉडी को टच करने लगा था। तभी दोनों अचानक से कांप गए क्योंकि उन्हें गन शॉट की आवाज़ सुनाई दी। वो सीट लगता है वो यहाँ आ गए हैं, युंगी ने कहा। जिमिन जो अभी भी सदमे में था, जिमिन तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, युंगी ने कहा। तुम लगता है वो लोग आ गए हैं, उस बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा। तुम लोग पीछे के दरवाजे से, वहाँ एक वैन होगा, उसके वहाँ पे जाके छुप जाओ। वो शहर जाएगा दूध पहुँचाने, तो तुम लोग आराम से वहाँ जा सकते हो। मैं इधर उन्हें संभालता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और उन्हें कुछ पैसे दिए। लेकिन युंगी और जिमिन पैसे को लेने से मना कर रहे थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से वो बूढ़ा आदमी सफ़र करे। अभी ले लो, तुम्हें क्या पता तुम कब तक शहर पहुँचोगे और तुम कहाँ के हो, तुम्हें काम आएगा, उस बूढ़ा व्यक्ति ने कहा और उन्हें कुछ खाने के लिए उनके बैग में भी दे दिया और कुछ पैसे दिए। मोबाइल जिमिन ने चार्जिंग से अपना मोबाइल निकाला और दोनों छुपते हुए वैन में जाकर बैठ गए। और वही दूसरी तरफ वो दोनों व्यक्ति अब 4-5 लोगों के साथ वहाँ आए थे और उस गांव में गोलियां चलाने लगे। तुम ये सब क्या कर रहे हो, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वो दोनों कहाँ हैं, हमें शांति से बता दो, एक गुंडा ने कहा। कौन दोनों, तुम किसकी बात कर रहे हो, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। ज़रा भोला मत बनो, वो लोग यहीं आए हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो तुम हम सब घर में जाकर तलाशी कर सकते हो, यहाँ कोई नहीं है। और तुम किसकी बात कर रहे हो, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तुम अपनी ज़बान बंद रखो वरना बुढ़े तुम्हारी इस उम्र में ही डेथ हो जाएगी, दूसरे आदमी ने कहा। लड़कों सभी जगह फैल जाओ और उन्हें ढूंढो, उस गुंडे ने कहा। और सभी सबके घर जाकर ढूंढने लगे। वही युंगी और जिमिन ये सब दूध की वैन में छुप कर देख रहे थे। मुझे डर लग रहा है कि हमारी वजह से उन्हें कुछ होगा तो नहीं ना, जिमिन ने कहा। जिमिन कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, युंगी ने कहा। लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें भी डर लग रहा था। फर्स्ट वो यहाँ आए तो उन्हें उस बूढ़े व्यक्ति पे भरोसा नहीं था, लेकिन अब हो गया था। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था, उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ उस वैन का ड्राइवर आया। तुम लोग अच्छे से छुप जाओ, मैं दूध लेके जा रहा हूँ। अगर उन लोगों ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़ लेंगे। और हाँ, कोशिश करना कि तुम लोग बिल्कुल भी आवाज़ मत करो, उस आदमी ने कहा। दोनों ने हमें सर हिलाया। वो आदमी वैन को चालू करके वहाँ से निकलने ही वाला था। तभी एक गुंडे ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या हुआ, उस आदमी ने कहा। तुम कहाँ जा रहे हो, उस गुंडे ने कहा। क्या मतलब कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं दूध पहुँचाने जा रहा हूँ। और हटो, अगर लेट हो गया, अगर मेरा डिलीवरी मिस हो गया तो मुझे 1 महीने का परमिट नहीं मिलेगा और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, उस आदमी ने कहा। पहले हमें तलाशी करने दो। तुम पागल हो गए हो, मुझे लेट हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, उस व्यक्ति ने कहा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आदमियों इसकी तलाशी लो, उस गुंडे ने कहा। अब सभी दूध की गाड़ी की ओर जाने लगे। जिमिन युंगी के साथ साथ अब गांव के लोग भी डरने लगे थे क्योंकि उन्हें पता था जिमिन और युंगी उसी में छुपे हुए। तो मुझे डर लग रहा है, जिमिन ने धीरे से कहा। आवाज़ मत करो, युंगी ने कहा। अब जिमिन को अपने कोट से ढकने लगा। अगर वो लोग देखेंगे तो मुझे देखेंगे, लेकिन मैं उन्हें तुम्हें देखने नहीं दूंगा, युंगी ने कहा। युंगी ऐसा मत बोलो, जिमिन ने कहा। जिमिन ये वक्त आर्ग्यू करने का नहीं है। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, उस गुंडे ने कहा। कौन सी आवाज़, उस ड्राइवर ने ज़ोर से कहा, ताकि जिमिन ने युंगी उनकी बात सुन सके और वो लोग चुप हो जाए। किसी की फुसफुसाने की क्या बात कर रहे हो, कौन फुसफुसाएगा सुबह के 4 बजे, क्या तुम सबका दिमाग ख़राब हो गया है, तुम लोग सोए नहीं थे इसलिए,
उस आदमी ने कहा, क्या हुआ? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जिनके यहाँ जिमिन और यूंगी रुके थे, ये लोग मुझे दूध पहुँचाने नहीं दे रहे हैं। आपको पता है आज हिसाब का दिन है, अगर आज मैं लेट हो जाऊँगा तो हमें 1 महीने का परमिट नहीं मिलेगा। उस दूध वाले आदमी ने कहा, इन्हें जाने दो, हमने बोला ना वो यहाँ नहीं है, तुम किसकी बात कर रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम जाओ और जल्दी जाओ यहाँ से, हम नहीं चाहते कि और कुछ यहाँ मामला खड़ा हो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओके मुखिया जी। इतना बोलकर दूध वाला व्यक्ति वहाँ से चला गया। अब तुम लोग मुझे बताने की कोशिश करोगे कि तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। वही दूसरी ओर जिमिन और यूंगी अपनी सांस रोके वहीं पर बैठे हुए थे। उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल था, लेकिन उनकी सांस में सांस तब आई जब उन्हें गाड़ी चलने का एहसास हुआ। यूंगी ने मन में सोचा, थैंक गॉड कि हम बच गए उन लोगों से। वही जिमिन भी यही सोच रहा था। थोड़ी दूर जाने पर उन लोगों ने राहत की सांस ली। उस ड्राइवर ने कहा, तुम लोग टेंशन मत करो, मैं यहीं पास में दूध पहुंचाने जा रहा हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँगा और वहाँ नेटवर्क भी आता है, तुम वहाँ पुलिस को कांटेक्ट कर लेना। ओके ठीक है, यूंगी ने कहा। थोड़ी देर बाद वो एक ढाबे पर रुके और यूंगी और जिमिन वहीं उतर गए। आई होप कि अब हम घर पहुँच जाए, जिमिन ने कहा। टेंशन मत लो, यहाँ वो लोग नहीं आएंगे, उस व्यक्ति ने कहा और वहाँ दूध पहुँचा के वो चला गया। यूँ अब हम क्या करें? जिमिन ने कहा। तो मोबाइल निकालो, यूंगी ने कहा। तब तक तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं उस ढाबे वाले को बोल देता हूँ, वो तुम्हें पानी दे देगा। यूंगी ने कहा। और आप? तुम करो, मैं यहीं पर सो। यूंगी ने कहा। यूंग मेरे बाद आप चले जाना, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, यूंगी ने कहा और जिमिन का फ़ोन लेके बात करने लगा। जिमिन इसमें लॉक है, यूंगी ने कहा। ओ हाँ, मैंने इसका लॉक चेंज कर दिया है, दीजिए मैं खोल के देता हूँ, मैं आपको लॉक बता देता हूँ, जिमिन ने कहा और यूंगी को लॉक बता दिया। और यूंग प्लीज़ जल्दी कीजिएगा, हमें नहीं पता कि हम कब तक उनसे बच पाएंगे, जिमिन ने कहा। हाँ ठीक है, तुम जल्दी करो, यूंगी ने कहा और पुलिस को कॉल करने लगा, लेकिन पुलिस उसका कॉल उठा ही नहीं रही थी। 3-4 बार ट्राई करने के बाद आखिर में पुलिस वाले ने फ़ोन उठाया। हाँ, ये देगू का पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले ने कहा। हेलो सर, मैं मिनी यूंगी बोल रहा हूँ, पाक जिमिन और मैं जो ब्रिज से नीचे गिर गए थे। यूंगी ने कहा। यूंगी? हाँ मिनी यूंगी ना, तुम्हारी मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखाई थी, तुम्हें पता है तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं? पुलिस वाले ने कहा। सर अभी ये सब करने का वक्त नहीं है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है कि जिस जंगल में हम लोग फंसे थे वहाँ क्या काम होता है, यूंगी ने कहा। ओह गॉड, अच्छा ठीक है, तुम लोग डरना मत, हम लोग आ रहे हैं, तुम लोग अभी हो कहाँ? उस पुलिस वाले ने कहा। सर मुझे नहीं पता कि हम कहाँ हैं, और यहाँ नेटवर्क का भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं बहुत मुश्किल से आपसे बात कर पा रहा हूँ। यूंगी ने कहा। एक काम करो, तुम अपनी लोकेशन ऑन कर दो और हो सके तो लोकेशन सेंड करने की कोशिश करना, और हाँ अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो एक बार अपने पेरेंट्स को भी कॉल कर लो, उस पुलिस वाले ने कहा। यूंगी ने हाँ कहा और पुलिस वाले से रखने के बाद अपना लोकेशन ऑन करके पुलिस वाले को अपनी लोकेशन सेंड कर दी और अपनी मॉम को फ़ोन करने लगा, लेकिन कोई भी इसका कॉल नहीं उठा रहा था। और हाँ, वहाँ सुबह के 4 बज रहे हैं, इतने सुबह कौन भी उठ सकता है, यूंगी ने मन में ही सोचा। तभी वहाँ पर जिमिन आ गया। यूंग आप जाओ, मैं करता हूँ, क्या आपकी पुलिस से बात हुई? जिमिन ने कहा। हाँ मेरी पुलिस से बात हो गई है, अपने घर वाले को कॉल कर रहा था लेकिन कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, यूंगी ने कहा। यूंग सुबह के 4 बज रहे हैं, कौन उठेगा, एक काम करो आप जाके फ्रेश हो जाओ, मैं कोशिश करता हूँ, जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है, यूंगी ने कहा और फ्रेश होने चला गया। जिमिन ने सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल किया, लेकिन वो भी कॉल नहीं उठा रही थी। फिर उसके डैड को, फिर मिसिज जॉन, मिस्टर जॉन, आखिर में उसने कुकी को कॉल किया। कुकी ने तुरंत फ़ोन उठा लिया। जिमिन क्या ये तुम हो? कुकी ने कहा। हाँ कुकी, मैं कब से तुम सबका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग फ़ोन उठा क्यों नहीं रहे हो? जिमिन ने कहा। तो घर में बहुत बुरा हालत है, आप सब कहाँ हो, क्या आप लोग ठीक तो हो ना? और वो बोरा क्या आपके पास है? कुकी ने कहा। बोरा? क्या उसे तुम लोगों ने नहीं पकड़ा है? जिमिन ने कहा। ये बहुत लंबी कहानी है, पहले आप बताओ आप लोग हो कहाँ? हमें खुद नहीं पता कुकी कि हम कहाँ हैं, हमें लगता है कि हम लोग देगू से बहुत दूर आ चुके हैं
और हमारे पीछे गुंडे पड़े हुए हैं। जिमिन ने कहा, गुंडे? क्या बोरा के गुंडे हैं वो? कुकी ने पूछा, नहीं पता हमें। हम जिस जंगल में रुके थे वहाँ ड्रग्स का सप्लाई होता है, तो हमारे पास उसका एविडेंस है और हमें लग रहा है उन्हें पता चल गया कि हमारे पास उनके खिलाफ एविडेंस है, इसके लिए वो हमारे पीछे लगे हुए। हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। जिमिन ने कहा, तो आप टेंशन मत लो, मैं भी सब कवर करता हूँ। कुकी ने कहा, हाँ, हम लोगों ने पुलिस को लोकेशन सेंड कर दी और मैं तुम्हें भी लोकेशन सेंड कर देता हूँ, और हो सके तो मॉम और अम्मा का ख्याल रखना। जिमिन ने कहा, क्यों, आप टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, हो सके तो युंगी की मॉम को भी बोल देना कि हम लोग ठीक है। वो बेचारा युंगी होंग मेरे वजह से फंस गए हैं। जिमिन ने कहा, क्यों ऐसा मत बोलो, हम सब हैं आपके साथ। मैं भी सबको बोलता हूँ, अब कॉल मत काटना। कुकी ने कहा, हेलो कुकी, कुकी। लेकिन जिमिन को उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, फिर भी उसने कॉल नहीं काटा। जिमिन क्या हुआ? कुकी ने कॉल काटने को नहीं कहा। ओ शिट, जिमिन भागो, युंगी ने कहा। उन्होंने पीछे देखा, बोरा के आदमी आ रहे थे और उन्होंने पहचाना नहीं था कि जिमिन युंगी, लेकिन वो बोरा के आदमी थे और बोरा भी उनके साथ थी और उसी ढाबा में थे। मुझे पक्का यकीन है, बोरा के एक आदमी ने कहा, कि मैंने उन्हें यहीं आते देखा था। वो यहाँ आ रहे थे तो कहाँ गए? बोरा ने चिल्लाते हुए कहा। जिमिन और युंगी चुपचाप वहाँ से निकल गए। मुझे बहुत डर लग रहा है, हम कब तक उनसे बचेंगे? जिमिन ने कहा। जिमिन, टेंशन मत लो, मैं जब तक तुम्हारे साथ ही तुम्हें कुछ नहीं होगा। युंगी ने कहा। आई हूँ, दोनों जा रहे थे। तुम दोनों रुको, बोरा ने चिल्लाया। जिमिन और युंगी वहीं पर जम गए। अब उन्हें पता था कि भी उनके पास कोई रास्ता नहीं है। युंगी ने जिमिन का हाथ पकड़ा। मेरे 3 गिनते ही। युंगी ने कहा, ओके, 1 2 3, भागो। दोनों के दोनों वहाँ से दौड़ते हुए भागने लग गए। हमें लगता है वही है, इसलिए वो लोग भाग रहे हैं। बोरा के एक आदमी ने कहा, तो देख क्या रहे हो, जाओ उसे पकड़ो। चलिए हम उसे गाड़ी से पकड़ते हैं, हम लोग जल्दी उसे पकड़ लेंगे, बोरा के आदमी ने कहा। और दोनों सभी गाड़ी में चढ़ गए। वहीं युंगी और जिमिन उनसे थोड़ी दूर आ गए थे। मुझे बहुत डर लग रहा है, अब हम क्या करेंगे? जिमिन ने कहा। जिमिन, तुम घबराओ मत। और उसने जिमिन का मोबाइल देखा, उससे टावर भी नहीं है। क्या करें, सिर्फ 1 पॉइंट टावर है। कुकी ने कहा, अब हम क्या करें? वो लोग गाड़ी से आए, हमें पकड़ लेंगे, हमें कहीं छुपना होगा। युंगी ने कहा, पर कहाँ हूँ? जंगल में। युंगी ने कहा, जंगल? हम जंगल से निकले थे, फिर अब जंगल? आपको पता है जंगल भी अब हमारे लिए सेफ नहीं है। जिमिन ने कहा। जिमिन, हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें अभी छुपना होगा, उनसे बचना होगा। कुकी ने कहा। कुकी बोले। युंगी ने कहा, जिमिन डरो मत, कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। युंगी ने कहा। और उसने जिमिन को एक पुराने घर की ओर ले गया। वो घर बहुत सुनसान था, वहाँ कोई नहीं रहता था। वो उस घर की हालत बहुत ख़राब थी, हमें उनके जाते तक यहीं छुपना होगा, उसने कहा। और पीछे देखा, उन्हें भी कोई नहीं दिख रहा था अपने पीछे, इसीलिए वो तब तक छुप गए। उनके छुपते ही 2 गाड़ी वहाँ से पार हुई। एक में बोरा के आदमी थे और दूसरे में बोरा और उसके कुछ आदमी थे। हम कब बचेंगे? युंगी ने मन में ही सोचा। हमने जितना सोचा था ये बहुत ज़्यादा है। अब युंगी मन में ही ये सब सोच रहा था, तभी उसे जंकू की आवाज़ आने लगी। लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि गाड़ी थोड़ी देर दूर जाने के बाद रुक गई। वो लोग कहाँ गए हैं? बोरा ने चिल्लाया। जरूर वो जंगल में ही भागे होंगे, बोरा के एक आदमी ने कहा। मैं अगर वो लोग मेरे हाथ लग गए तो मैं इन्हें यही अपने हाथ से ही मार दूँगी, बोरा ने कहा। क्या देख क्या रहे हो मेरी शक्ल? जाओ जंगल में उन्हें ढूंढना, बोरा ने कहा। और बोरा के सभी आदमी जंगल में ढूंढने लगे। वहीं युंगी और जिमिन की हालत बहुत ख़राब थी, दोनों डरे हुए थे। उन्हें क्या करें अभी समझ भी नहीं आ रहा था, और वो देगू से बहुत दूर थे। पुलिस को तो उनकी लोकेशन मिल गई थी, लेकिन वो देगू से बहुत दूर थी, इसीलिए उन्हें आने में तो वक्त लगता ही ना। लेकिन एक बात अच्छी थी कि उन्होंने अपना लोकेशन चालू कर रखा था। जैसे जैसे बोरा के आदमी उनके नज़दीक आते जा रहे थे, जिमिन और युंगी दोनों की दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। इतनी ज़ोर से धड़क रहे थे कि दोनों एक दूसरे की धड़कन
आराम से सुन सकते थे। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, मैम हमें वो मिल गए। ये सुनते ही यूंगी ऊपर की ओर देखा। वहाँ बोरा के आदमी उसके चारों ओर थे। ओ सीट, यूंगी ने कहा, अब हम बुरे फंसे। यूंगी ने मन में ही सोचा। उसने जिमिन की ओर देखा जिसका शरीर बेल पड़ चुका था डर की वजह से। जिमिन जो अपनी ही माँ से डर रहा था, और वैसे भी वो औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है। सुगा ने यह सब मन में ही सोचा। जिमिन का हाथ पकड़ लिया और मोबाइल को उसने छुपा लिया, लेकिन उसने कॉल अभी तक कट नहीं किया था। अगर नेटवर्क होगा तो कुकी ये सब सुन रहा होगा और जल्द से जल्द पुलिस के पास उनकी लोकेशन पहुंच जाएगी। तुम्हें क्या लगा कि तुम सब मुझसे बच जाओगे? बोरा ने हंसते हुए कहा। तो ठीक है आदमी, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय। और मैं कोशिश करूँगी कि लॉयल्टी का पार्ट जल्दी ही अपलोड कर सकूँ। तब तक के लिए बाय आर्मी। कमेंट करके बताना।